आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, सो आज हमारा 18th लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का, और इस लेक्चर में हम देखेंगे कैपेसिटर का दूसरा पार्ट, जिसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। बेसिकली कैपेसिटर का कनेक्शन, दो कैपेसिटर आपस में या फिर तीन कैपेसिटर आपस में या फिर मोर देन टू कैपेसिटर्स को सीरीज या पैरेलल में, इस तरह की ग्रुपिंग को हम देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्विकली। तो आज का हमारा टॉपिक लिखा हुआ है कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो दो कनेक्शन होते हैं बेसिकली कैपेसिटर को कनेक्ट करने का, एक को बोलते हैं सीरीज और पैरेलल। तो पहले सीरीज को देख लेते हैं क्विकली, सीरीज क्या होता है। तो पहले समझते हैं कि सीरीज कैपेसिटर क्या होता है और कब कैपेसिटर को हम बोलते हैं कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब आपको कैपेसिटर कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से कनेक्ट किया हुआ और साथ में बैटरी कनेक्ट की हुई है, तो आप बोल दोगे ये तीनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब इस तरह से एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, मतलब एक्चुअल डेफिनेशन के लिए आप इस तरह से इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो कि इस तरह से आपको दिखे और आप बोलो ये सीरीज़ में है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो सीरीज़ का डेफिनेशन होता है कि जो कैपेसिटर प्लेट्स जो होती है आपस में, उन पे सेम चार्ज फ्लो करता है। बेसिकली यदि क्यू चार्ज यहाँ पे है तो ये क्यू होगा और ये माइनस क्यू होगा, ये क्यू होगा माइनस क्यू होगा और ये क्यू होगा माइनस क्यू होगा। यदि चार्जेस जो होती हैं प्लेट में यदि सेम हो तो हम उसको बोलते हैं, या फिर सेम चार्ज यदि तीनों कैपेसिटर से फ्लो कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेम चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। इसको याद रखना है। साथ में इसकी एक और कंडीशन है सीरीज की, एक तो सेम चार्ज होना चाहिए, साथ में पोटेंशियल डिफरेंस मे बी डिफरेंट ऑन अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ऐसा नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज इसको मैं V1 बोलूँ, इसको मैं V2 बोलूँ और इसको मैं V3 बोलूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल कैपेसिटर्स मे बी डिफरेंट। सो मैं लिख देता हूँ इसको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल कैपेसिटर मे बी डिफरेंट। अब ये सेम भी हो सकता है, यदि कैपेसिटर की वैल्यू मैं सेम लूँ तो सेम हो जाएगा। तो इस दोनों तरीके से आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पहचाना है। मेनली आपका फर्स्ट जो पॉइंट है, मैंने सीरीज का जो लिखा कि सेम चार्ज होना चाहिए कैपेसिटर पे, तो उसको हम सीरीज कैपेसिटर बोलेंगे, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। जैसे हमारा ये सर्किट है, अब इसको इक्विवेलेंट टू एक सर्किट में लिख सकता हूँ, दिस डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू, मैं एक बना देता हूँ ये, और ये सेम बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको हम सी इक्विवेलेंट बोलेंगे। मैंने थ्री कैपेसिटर्स को, मैंने इन तीनों कैपेसिटर को क्या किया, बेसिकली मैंने रिप्लेस कर दिया, इस तीनों कैपेसिटर को रिप्लेस कर दिया एक सिंगल कैपेसिटर से। तो इसकी वैल्यू निकालना है और इसी से इसका फॉर्मूला निकल के आता है। तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो कैसे आप निकालोगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है Q का, Q इक्वल्स टू V इंटू सी। अब इस सर्किट के लिए ये जो डायग्राम है हमारा सेकेंड डायग्राम और ये हमारा फर्स्ट डायग्राम है। तो सेकेंड डायग्राम के लिए हम क्या लिखेंगे, Q इक्वल्स टू V इंटू सी इक्विवेलेंट। और सिमिलरली फर्स्ट डायग्राम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये तीनों का सम V के बराबर है। तो बेसिकली V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और इंडिविजुअल V कैसे कैलकुलेट करोगे, Q तो सेम है तीनों का, तो अब क्या लिखोगे, V1 की वैल्यू Q बाई C1 और V2 की वैल्यू Q बाई C2 और V3 की वैल्यू Q बाई C3। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से V की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो V की वैल्यू Q बाई सी इक्विवेलेंट आ जाएगी। अब यहाँ से Q आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज़ 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 एंड प्लस 1 बाई C3 एंड सो ऑन। और इसको हम जनरलाइज इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। अब यहाँ थोड़ा बहुत शॉर्टकट भी देख लेते हैं।
यदि हमारे पास 2 कैपेसिटर है सिर्फ, तो शॉर्टकट नंबर 1, यदि सिर्फ हमारा 2 कैपेसिटर कनेक्टेड है आपस में, सपोज मैंने इस दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया C1 और C2, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट C1 C2 बाई C1 प्लस C2। डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। C1 C2 बाई C1 प्लस C2, जैसे रेसिस्टर में आपने पढ़ा था फॉर्मूला, लेकिन यहाँ बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। रेसिस्टर में R1 R2 बाई R1 प्लस R2 था पैरेलल के केस में, यहाँ वो सीरीज के केस में हुआ, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। ओके, इसमें एक और दूसरा शॉर्टकट ट्रिक मैं बताता हूँ, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 है, यदि ये कैपेसिटर्स बराबर हैं, ठीक है, और सीरीज में कनेक्टेड है और ये n टाइम्स है और सबकी वैल्यू C है, तो C इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू होगी, इस केस में C इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी डायरेक्टली C बाई n। तो आप इसको भी याद रख सकते हो, दैट इज शॉर्टकट ट्रिक नंबर 2, ठीक है। तो चलिए ट्रिक नंबर 3 देखते हैं क्विकली। सो ट्रिक नंबर 3 भी काफ़ी यूज़फुल होता है और हेल्पफुल भी होता है, इसको भी आपको याद रखना है। इस ट्रिक में बेसिकली यदि 2 कैपेसिटर्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड है और एक डबल है दूसरे का, तो इसका C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली डबल बाई 3। सो डबल हमारा 2C है, तो 2C बाई 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये काफ़ी हेल्पफुल ट्रिक है, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में इससे काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो इन तीनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है। मैं इसका कुछ एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये हमारा 2 कैपेसिटर है, ये 6 माइक्रोफराडे है और ये 12 माइक्रोफराडे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्टली 12 बाई 3। सो 12 बाई 3 कितना होता है 4 माइक्रोफराडे। आपको 6 इंटू 12 बाई 6 प्लस 12 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डबल है तो डबल बाई 3 डायरेक्टली हम कर देंगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल ट्रिक है और ऐसे ही ट्रिक हम रेसिस्टेंस के फॉर्म में भी, हम रेसिस्टेंस जब पढ़ेंगे तो रेसिस्टर में भी हम यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन आप आइडेंटिफाई कर लोगे, उसको डिराइव कर लोगे और उसके कुछ ट्रिक्स आपको समझ में आ गया। तो अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर इस पर ढेर सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन मैं लिखता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस तरह से कुछ हम डायग्राम में दिखाते हैं। मैंने बैटरी से कनेक्ट किया C1 और C2। अब इसकी भी डेफिनेशन है, जैसे मैंने सीरीज का डेफिनेशन बताया था कि चार्ज सेम होना चाहिए दोनों कैपेसिटर पे और पोटेंशियल डिफरेंस में भी डिफरेंट हो सकता है। यहाँ बिल्कुल उसका अपोजिट है। यहाँ पहला कंडीशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। सो पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor must be same। यदि वो सेम होता है तब हम उसको बोलेंगे वो दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में है। और दूसरा कंडीशन है, दूसरा मतलब एक फैक्ट बता रहा हूँ, फैक्ट है कि चार्ज में भी सेम और डिफरेंट। सो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर में बी डिफरेंट। चार्ज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। चार्ज डिफरेंट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है दोनों की वैल्यू यदि सेम है तो सेम चार्ज होगा। तो यहाँ जो Q चार्ज यहाँ से जाता है वो डिवाइड हो जाता है Q1 और Q2 में, ठीक है। इस तरह से डिवीज़न होता है। और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो बिल्कुल सेम ही होगा, V होगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम मैं इसको बराबर कर देता हूँ। ये किसके बराबर है, ये एक सिंगल कैपेसिटर के बराबर है जो V वोल्ट से कनेक्टेड है। C इक्विवेलेंट में लिखता हूँ और इस पे चार्ज मेरा Q आ गया। तो यहाँ भी हम लिखेंगे Q इक्वल्स टू V इंटू C इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन क्या लिखेंगे, अब यहाँ देखो चार्ज कंजर्वेशन यूज़ करेंगे Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 इस डायग्राम में। इसको मैं सेकेंड डायग्राम बोलता हूँ और इसको फर्स्ट डायग्राम बोलता हूँ, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 और Q की वैल्यू तो हम लिख देंगे V इंटू C इक्विवेलेंट। और Q1 की वैल्यू क्या होगा, Q1 की वैल्यू हो जाएगा V इंटू C1,
और Q2 की वैल्यू V इंटू C2। तो एक तरह से यहाँ पे क्या रिजल्ट हमारा आ रहा है, V तो कैंसिल हो रहा है, तो हमारा C इक्विवेलेंट आ रहा है। तो जनरलाइज तरीके से हम ऐसे ले सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया फॉर पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला हमारा आ गया। ऑलराइट, अब चलिए, अब Q1 को यदि आपको निकालना हो तो क्या होगा, Q1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस V है तो VC1 और Q2 की वैल्यू VC2। तो इस तरह से आप Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूला। यहाँ भी कुछ ट्रिक्स को देख लेते हैं। तो ट्रिक नंबर 1, ये तो काफ़ी सिंपल है, पैरेलल में ज़्यादा ट्रिक यूज़ होती है। तो यदि यहाँ पे आपका कैपेसिटर्स पैरेलल में हो इस तरह से n टाइम्स, ठीक है, सारे की वैल्यू C है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, n टाइम्स C हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखना है। ठीक है, और बाकी तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो बस एक ट्रिक है। तो इस तरह से हम पैरेलल कम्बिनेशन का फॉर्मूला इसको याद रखेंगे और सीरीज़ कम्बिनेशन का भी ये ट्रिक के साथ इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। ठीक है, अब चलिए इस पर कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं क्विकली, और मैं प्रॉब्लम्स बहुत लेने वाला हूँ आज, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, तो क्विकली बारी बारी से प्रॉब्लम्स लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं टाइटल लिख देता हूँ, प्रॉब्लम्स ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो उस पर ढेर सारे प्रॉब्लम्स हमें लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं सिंपल क्वेश्चन से। अभी बस इक्विवेलेंट कैपेसिटर का ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आगे के लेक्चर में हम देखेंगे चार्ज का कैलकुलेशन, बेसिकली चार्ज कितना होता है, एनर्जी कितना होता है, इसका ये सब कैलकुलेशन हम देखेंगे आगे के लेक्चर में। आज बस हम सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारा ये कैपेसिटर कनेक्टेड है आपस में, और यहाँ पे एक कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट B है, और सबकी वैल्यू C है, C। आपसे पूछा गया है, बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन ही मैं लिख देता हूँ, सारे क्वेश्चंस में आपको CAB निकालना है। ठीक है, तो फाइंड CAB का मतलब हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A और B। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2C, और ये तीनों भी पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3C, हमारा पहला ट्रिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2C इंटू 3C बाई 2C प्लस 5C। अब यहाँ भी एक शॉर्टकट ट्रिक है, आप C को लिखना चाहो तो नहीं लिखो, डायरेक्टली इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बेटर मेथड है कि आप डायरेक्टली कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, C को अननेसेसरी लिखने के बजाय 5 और लास्ट में C आपको लगा देना है। तो इसकी क्या आंसर आ गई, 6/5C। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो आंसर हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर 6/5C। ठीक है, तो क्विकली अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ मैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कुछ इस तरह से, ओके, और यहाँ हमारा एक कैपेसिटर है और यहाँ एक कैपेसिटर है और यहाँ एक कैपेसिटर है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पॉइंट A दे दिया और यहाँ पे B दे दिया, और इस सारे की वैल्यू C है। वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी सिंप्लिसिटी के लिए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें इसलिए मैंने सबकी वैल्यू C दे दिया। C के बदले ऐसे 5 माइक्रोफैराडे भी दिया सकता है, 10 माइक्रोफैराडे भी दिया सकता है, तो उसके टर्म्स में आपका आंसर निकालना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है फाइंड CAB की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्विकली। ठीक है ना, पहले आप ट्राई करो, चाहो तो इसको पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हो।
ऑलराइट एवरीबॉडी, ओके। तो क्या करेंगे, मैं इसी क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ। ये जो दोनों हैं, इन दोनों का कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर, दोनों सीरीज में है तो ये दोनों C/2 हो जाएंगे, और ये भी हमारा C/2 हो जाएगा, और फिर ये दोनों पैरेलल में है तो C हो जाएगा। तो इसका पूरा जो कैपेसिटर निकल के आया, इतना पूरा, इतने पूरे का वैल्यू क्या निकल के आया, C आया। और ये C और C ये तीनों आपस में सीरीज में है तो C/3 हो जाएगा, C/3 होगा ना। तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर करके सॉल्व करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली इस फॉर्म में। बेसिकली इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ ओनली 2 कैपेसिटर और A और B, और इसकी वैल्यू C/3 है और इसकी वैल्यू C है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे, तो पैरेलल में दोनों को ऐड करते हैं तो C + C/3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/3C। तो इस तरह से हम आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये लेक्चर। चलिए, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले मैं यहाँ पे एक और प्रिंसिपल बताता हूँ जो कि एप्लीकेबल है, जो रेसिस्टेंस में एप्लीकेबल होता है, जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये भी आपको कई जगह आएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, यदि आप कभी भी कैपेसिटर का इस तरह से आप देखो, एक तरह से इस तरह का डायग्राम, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो कि एक कैपेसिटर कनेक्टेड है जिसको कि बोलते हैं ब्रिज कैपेसिटर, ठीक है। इस कैपेसिटर को बोलते हैं ब्रिज कैपेसिटर। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, A और B, यहाँ से करंट, यहाँ से चार्ज पास हो रहा है और ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे जाएगा। तो यहाँ सपोज C1 और C2 है और इसकी वैल्यू C3 और C4 है, और सपोज ये C है, ठीक है, या फिर C5 भी आप ज्यूम कर लो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आप क्या कर सकते हो, बेसिकली जब एक रेशियो इक्वल होता है, इफ़ C1/C2 = C3/C4, जब ये होता है, सो दिस इम्प्लाइज कि इसकी मैं बात करूँ C और D है, तो पोटेंशियल VC = VD हो जाता है। और जब VC = VD पोटेंशियल होता है तो इसके अंदर कोई भी चार्ज फ्लो करता नहीं है, तो आप C5 को इग्नोर कर सकते हो। बेसिकली आप इस C5 को आप इग्नोर कर सकते हो। तो दिस इम्प्लाइज मतलब ये हमारा रेशियो ज़रूर सही होना चाहिए, ठीक है। दिस इम्प्लाइज C5 और ब्रिज रेसिस्टर, और सॉरी ब्रिज कैपेसिटर कैन बी इग्नोर्ड और रिमूव्ड। इसको आप सर्किट से रिमूव कर दोगे, तो जब सर्किट से रिमूव कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिकली ये हमारा सर्किट कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये काफ़ी सिंपल हो गया, A और B, ठीक है। अब इसको सपोज मैंने C1 और C2 बोला था और इसको C3 और C4 बोला था, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर आप कैसे निकालोगे, ये दोनों आपस में सीरीज है तो सीरीज़ का फॉर्मूला लगाओगे, ये भी दोनों आपस में सीरीज है तो सीरीज़ का फॉर्मूला लगाओगे। तो इसको फाइनली हम कैसे कन्वर्ट कर देंगे, फर्दर इसको कन्वर्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारा A और B है, और इसकी वैल्यू C1 C3/C1 + C3, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू C2 C4/C2 + C4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आप उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, C1 C3/C1 + C3 + C2 C4/C2 + C4। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे तो वैल्यूज़ दी होगी तो काफ़ी आसानी से ये दिखेगा, ठीक है। तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आप इसको याद रखना है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में मतलब ये यूज़ होगा। तो चलिए, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस किया था। तो चलिए क्विकली क्वेश्चन नंबर 3 एक ले लेता हूँ मैं, सीरीज़ और पैरेलल पे। तो क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ हो। तो ये पॉइंट A है और हमारा ये पॉइंट B है, ठीक है।
और ये तीनों की वैल्यू 10 माइक्रोफैराडे है, ये भी 10 माइक्रोफैराडे है और ये भी 10 माइक्रोफैराडे, ठीक है। और इसको फिर मैंने क्या कनेक्ट किया, इसको एक कैपेसिटर से कनेक्ट किया कुछ इस तरीके से, और यहाँ भी मैंने कैपेसिटर को कनेक्ट किया। ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एक्चुअली। यहाँ मैंने कनेक्ट किया इस तरीके से 10 माइक्रोफैराडे और 10 माइक्रोफैराडे। अब इसमें आपसे पूछा है वही सेम थिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ CAB की वैल्यू आप निकालो। अब इसमें आपको सीरीज़ और पैरेलल डिसाइड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ बिल्कुल मतलब लोग मिस्टेक यहाँ ये करते हैं कि ऐसे लगता है कि अच्छा ये तीनों सीरीज़ में है। बिल्कुल नहीं, देखने में तो लग रहा है सीरीज़ में लेकिन है नहीं, क्योंकि सीरीज़ का कंडीशन होता है कि सेम चार्ज फ्लो होना चाहिए। यहाँ से हम बिल्कुल नहीं कर सकते, देखो यहाँ चार्ज डिवाइड हो रहा है तो हम सेम चार्ज इस तीनों पे जा रहा है ये हम कह नहीं सकते, इसीलिए हम इस तीनों को सीरीज़ में नहीं मानेंगे। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। वैसे रेसिस्टर में और डिटेल्स में मैं इसको जनरली एक्सप्लेन करता हूँ, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कैसे इसको कैलकुलेट करें, तो इसको एक होता है एक यूनिक पॉइंट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। मतलब AB पॉइंट ये है तो इसको हम मानते हैं C पॉइंट और इसको मानते हैं D पॉइंट। अब इसको ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, तो उसको हम दिखाएंगे। क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा साथ में डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने पॉइंट A यहाँ बनाया और B यहाँ बनाया, और C को मैंने यहाँ पे बना दिया और D को मैंने यहाँ पे बना दिया। अब बारी बारी से सारे कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो A से C के बीच एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो मैंने यहाँ पे A से C के बीच इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और ऐसे ही मैंने C और D क्यों माना, क्योंकि ये डिफरेंट पॉइंट्स है, ये डिफरेंट पोटेंशियल का पॉइंट है। बेसिकली एवरी पॉइंट इज ए यूनिक पॉइंट, राइट। तो C को मैंने और C से D के बीच एक कनेक्टेड है, तो इसको भी मैंने एक कनेक्ट कर दिया, तो ये भी हमारा ऐड हो गया। और B और D के बीच भी एक कनेक्टेड, तो इस तरह से मैंने तीनों कैपेसिटर को जोड़ दिया। अब B और C के बीच एक कनेक्शन है इस कैपेसिटर का, तो B और C कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने इसको जोड़ लिया। और A और D, ध्यान से देखो, A और D के बीच एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो मैंने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और बेसिकली मेरे को ये कैलकुलेट, तो बेसिकली क्या कन्वर्ट हो गया, बेसिकली ये व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट हो गया। और सबकी वैल्यू तो 10 ही है, तो 10/10 इक्वल्स टू 10/10, राइट ना। सो 10/10 इक्वल्स टू 10/10। तो ब्रिज रेसिस्टर को आप रिमूव कर सकते हो, तो इसको आप रिमूव कर दो, तो ये आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे किस में, ये तो ऐसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, और फिर इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारा A और ये हमारा B है, और ये C और C की वैल्यू 10 है, 10 ही मैं लिख देता हूँ। सो ये 10 10 10 एंड 10। तो ऊपर वाला 10 और 10 कितना हो जाएगा सीरीज़ में, तो 5 हो जाएगा, और नीचे वाला भी 5 हो जाएगा, और 5 + 5 10। तो इसकी आंसर आ जाएगी 10 माइक्रोफैराडे इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं क्विकली। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं सिंपल लेता हूँ। मैंने ये 3 कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, ये पॉइंट A है और ये B है, और ये 1 माइक्रोफैराडे, ये 2 माइक्रोफैराडे और ये 3 माइक्रोफैराडे। और आपसे पूछा है फाइंड CAB की वैल्यू। अच्छा, एक और कुछ दे देता हूँ मैं, इसको ऐसे कनेक्ट किया और इसको मैंने ऐसे कनेक्ट किया, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब CAB की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो सॉल्व करो, इसको ट्राई करो, सोचो थोड़ा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली ये तीनों आपस में सीरीज़ में नहीं है, ये तीनों आपस में पैरेलल है। दिखेगा जरूर आपको ये सीरीज़ में, मगर ये सीरीज़ में नहीं है, ये पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में, क्योंकि ये जो A पॉइंट है ये भी A पॉइंट ही है, और ये B पॉइंट है सपोज, तो ये भी B पॉइंट है। तो बेसिकली कुल मिला के सिर्फ 2 ही पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिक पॉइंट मेथड। अब आगे भी हम और डिटेल में इस तरह के यूनिक पॉइंट मेथड्स को सॉल्व करेंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली और कोई भी पॉइंट, सपोज इस पॉइंट की बात करो तो ये इससे कनेक्टेड है, तो एक तरह से A ही पॉइंट है और B पॉइंट है। अब A और B के बीच कौन कौन से कैपेसिटर कनेक्टेड है, कि ये है, तो इसको मैंने लिख दिया 1 माइक्रोफैराडे। A और B के बीच ये है, तो एक और इसको भी मैंने लिख दिया 2 माइक्रोफैराडे। और A और के बीच फिर ये है, तो इसको भी मैंने लिख दिया 3 माइक्रोफैराडे, ठीक है। तो तीनों को मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, ये तीनों पैरेलल में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, CAB इक्वल्स टू
1 + 2 + 3 सो 6 माइक्रोफराड इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ऑल राइट, तो ये भी क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। तो चलिए क्विकली क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं हम। टोटल एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो डिस्कस करते ही हैं, कर लेते हैं। ठीक है, तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, अभी मैं बस इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने के लिए आपसे बोल रहा हूँ। आगे इन सारे कैपेसिटर्स पे बेसिकली प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, चार्ज वगैरह का कैलकुलेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम आगे के लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी मैं बैटरी नहीं बनाता हूँ। ठीक है, और इसकी वैल्यू सपोज़ मैं 2 माइक्रोफराडे, 4 माइक्रोफराडे और इसकी 3 माइक्रोफराडे और 6 माइक्रोफराडे और ये 5 माइक्रोफराडे। ठीक है, और ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। आपका इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब शॉर्टकट मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से। 2/4 इज़ 1/2 और 3/6 इज़ 1/2। तो बेसिकली ये ब्रिज रेसिस्टर है और ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज़ में है, तो सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो 2 × 3/2 + 3 सो 6/5 आ गया। और ये भी आपस में सीरीज़ में है, तो 4 × 6/4 + 6 10। तो ये क्या आ गया, 2 और 5, तो ये 12/5 हो गया। और दोनों को ऐड कर दो तो सी इक्विवेलेंट क्या वैल्यू हो जाएगी, 6/5 + 12/5, तो 18/5 माइक्रोफराडे इज़ द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए ये सारा क्वेश्चन हो गया। कुछ क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ आपको। अभी मैं चार्ज पे क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, मैं भी वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 सपोज मैं लेता हूँ इस तरह का कुछ क्वेश्चन। सिंपल ही है, मतलब क्या बताऊँ, काफ़ी सिंपल है। ए है और बी है और इसकी वैल्यू सी है, इसकी 2c है और इसकी 4c है और इसकी 6c है। ठीक है, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच। तो इसको आप पॉज करके ट्राई करो। देखो, अब ये दोनों पैरेलल में है तो इसकी वैल्यू 10c हो जाएगी और तीनों आपस में सीरीज है, तो 1/c इक्विवेलेंट इज 1/c + 1/2c + 1/10c। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो मैं c के टर्म्स में जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ, तो 1/c इक्विवेलेंट मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/1 + 1/2 + 1/10। इसकी एलसीएम ले लो आप। c को आप बाद में मल्टीप्लाई कर देना, या तो आप ऐसे 1/c लिख ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम 10 है, तो 10 + 5 + 1, तो c इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आ गई, 10/16c। सो 5/8c आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 5/8c कैसे आया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं क्विकली। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। ओके, तो हमारा ये पॉइंट ए है और यहाँ एक कैपेसिटर है और इससे एक कैपेसिटर्स कनेक्टेड है और ये हमारा पॉइंट बी है और यहाँ भी एक कैपेसिटर कनेक्टेड है और यहाँ एक कैपेसिटर कनेक्टेड है और यहाँ एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, यहाँ भी एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। हाँ बस, ये 1 माइक्रोफराडे है, ये भी 1 माइक्रोफराडे है, ये 1 माइक्रोफराडे है, ये सारा 1 माइक्रोफराडे है। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको CAB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्विकली काफ़ी सिंपल है, इसको ट्राई करो। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये दोनों सीरीज़ में है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 और 1/2 और 1, ये दोनों पैरेलल में है। तो ऐसे से हम ओरली भी कर सकते हैं, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप पूरा डायग्राम बना रहे हो। यदि बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो फिर आप सिस्टमेटिक तरीके से बारी बारी से उसको सिंप्लीफाई कर करके बना सकते हो। लेकिन आप JEE मेंस वगैरह में या फिर नीट वगैरह में क्वेश्चन आता है तो क्विकली आप कॉपी पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब पेज पे।
तो 1/2 और ये 1 दोनों आपस में फिर क्या होंगे, चलो मैं इसको सिंप्लीफाई ही कर देता हूँ, कुछ लोगों को डाउट हो सकता है जो देख रहे हैं वीडियो। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो इसकी दूसरी डायग्राम कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। समझ में आ गया मैं क्या किया, 1 1 1 1 और ये 1/2, ठीक है। अब क्या होगा, ये 1 और 1/2 को आप ऐड करोगे, तो ऐड करने पे एक तरह से ये सीरीज में हो जाएगा इसके, तो ऐड करने पे 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 और 1 आपस में सीरीज में हो जाएगा। उसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ए, अब मैं कॉम्प्लेक्स सर्किट्स नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो हम रेसिस्टर नेटवर्क में पढ़ेंगे, तो मैं अभी नहीं ले रहा हूँ उसको, अभी सिंपल ही क्वेश्चन कर रहा है। तो इस दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये हमारा, अच्छा ये तो मैंने वही सेम डायग्राम बना दिया, अच्छा मैं 3/2 लिख देता हूँ। अब ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 1 और 1/2 क्या हो जाए, 1 और 3/2 क्या होगा, 1 इंटू 3/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 3/2 5/2, तो 3/5 आ गया, तो इसकी वैल्यू 3/5 आ गई। और ये 1, इसको दोनों आपस में ऐड कर दो तो फाइनल आपका इस तरह से कुछ सीरीज़ में आ जाएगा, ए और बी। तो ये 1 होगा और 1 और 3/5 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 8/5, और फिर वापस यहाँ पे आप सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ कर दो। तो सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो सी इक्विवेलेंट इज़ 8/5 इंटू 1 डिवाइड बाई 8/5 प्लस 1। तो ये क्या आंसर आ जाएगा इसका, 8/5 डिवाइड बाई 13/5, तो ये है 8/5 माइक्रोफराड है, और यह हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत सारे मैंने क्वेश्चन कर लिया, अब मोर और लेस सेम ही होंगे क्वेश्चंस। तो रेसिस्टर में हम इन सारे कॉम्बिनेशंस को कवर कर लेते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। अब इन सारे क्वेश्चन पे बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इन सारे टाइप पे बैटरी कनेक्ट कर दिया जाएगा और उससे फिर आपसे पूछेगा चार्ज वगैरह, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, फिर वर्क डन बाय बैटरी देखेंगे, और फिर उसके कॉन्सेप्ट को, मतलब प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।